बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, रात 12 बजे तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है, उन जजेस का नाम लेना भी ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, इन तीनों जजेस ने मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर बेसिकली एक शब खून मारा है और एक सियासी जमात के उनके करोड़ों वोटर्स से जो उनका बुनियादी हक है वो सिर्फ 14 लोगों की वजह से छीन लिया है और एक जाती उम्रा में बैठे हुए शख्स की खुशनुदी के लिए ये सारा काम जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया उसको उन्होंने बिल्कुल ओके कर दिया, वैलिड करार दे दिया। अब तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात 2024 की जनरल नशिस्तों से आउट हो चुकी है। तहरीक इंसाफ अब कम बैक कैसे कर सकती है, पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कल किस तरीके से बैरिस्टर अली जफर ने और हामिद खान साहब ने एक्सपोज किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दोहरा मयार है वो जो कल एक्सपोज हुआ है उसके ऊपर मैं आज तफसील से आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। आगाज में मैं अपने आप को ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं बल्ले के निशान की वापसी के हवाले से जो मैं दावा कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो ये वापस करेगा और पीटीआई बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, उसमें मैं कल किसी हद तक गलत साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया है उसकी वजह से मैं ये गलत साबित हुआ हूं, वरना तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान तो पेशावर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने दे दिया था। एक जज जस्टिस कामरान मियां खेल साहब थे और 2 जजेस जो कि डिविजनल बेंच था वो थे। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उड़ा दिया और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्तें जो कि दायर थी, इस वजह से पेशावर हाई कोर्ट को ये फैसला नहीं करना चाहिए था। वरना पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इतना डिटेल्ड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछता है कि भाई आपने जो एक पार्टी से इंतखाबी सिंबल वापस लिया है किस कानून के तहत लिया है। आपके पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि कौन सी ऐसी वायलेशंस की हैं जिसके ऊपर आपने उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया है। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर यह कहा है कि इंतखाबी इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ नहीं करा सकी, ये बिल्कुल झूठ और लग़व और गलत बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 8 जो जून है 2022 को हुए हैं, जो कि जून 2021 को होने थे। कोविड की वजह से इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 1 साल की मोहलत दी। इलेक्शन कमीशन ने उस मोहलत से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो करवा लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस वक्त 2021 को इलेक्शंस करवाने का नोटिस दिया उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसलिए उसे साल एक्सटेंशन दे दी गई कोविड की सिचुएशन की वजह से। लेकिन जून 2022 में क्योंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत से खत्म हो चुकी थी, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो थे लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं थे, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और यूं पाकिस्तान से जो पीटीआई की हुकूमत है वो वफाक से ख़त्म हुई, पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमत आई और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। अब अगर ये कहना कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, ये गलत है। अब क्योंकि मामला ये था कि पीटीआई को इस सरफेस से बाहर करना था, जो लंदन प्लान इमरान खान साहब जिसका जिक्र करते थे उसके अंदर पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेना था, तो ये मंसूबा पहले से बना दिया गया था, ये मंसूबा पहले से बन चुका था और उस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। अब जब तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को अगर इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेती तो उसके पास कोई कानूनी वजूहात नहीं बननी थी कि वो तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस ले और पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेकर उससे इंतखाबात की रेस से ही बाहर कर दे। अब फिर प्लान के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और प्लान जो था वो ये था कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। तरह तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए, वजूहात घड़ी गई, फिर पीटीआई के आइन के अंदर तब्दीली का बहाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ ने वो आइन में तब्दीली का जो मामला है वो वापस ले लिया और वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
को उन्होंने दोबारा जब मामला सबमिट कराया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त जमाल अकबर अंसारी वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ। वो बेचारे जाते थे, पेश होते थे, एफिडेविट्स देते थे, सारा कुछ देते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी एक नहीं सुनी। फिर पीटीआई जब वो सारा प्रोसेस वापस ले लेती है तो फिर अगस्त 2023 के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया जाता है कि भाई आपने इंटर पार्टी जो इंतखाबात जून 2022 में करवाए थे वो ठीक नहीं है, अब हम आपको फाइनल नोटिस दे रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तक लंदन प्लान एग्जीक्यूट करने का पूरा प्रोसेस बन चुका था, 9 मई के वाकयात भी हो चुके थे और फिर सख्ती से ही हुक्म दिया गया था कि भाई फारिग करो इसको गेम ओवर करो इनकी। और फिर एक नया सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। फिर पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन का लदम करार दे दिए जाते हैं। हालांकि बैरिस्टर गौहर साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने के जो लॉ विंग वाले हैं उन्होंने कहा कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा चले ठीक है जी, हम इसको देख लेते हैं, फिर आपका बल्ला हम रिस्टोर करते हैं। फिर 2 महीने लटका दिए गए, फिर फैसला सुनाते हैं इलेक्शन का लदम है। फिर पीटीआई को कहा जाता है कि 20 रोज के अंदर आपने इंटर पार्टी इंतखाबात अगर नहीं करवाए और 7 रोज बाद अगर आपने ये डिटेल जमा नहीं करवाई तो आपको हम इंटर पार्टी इंतखाबात की इस बुनियाद के ऊपर इनएलिजिबल करार दे देंगे, नाअहल करार दे देंगे कि आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। आम इंतखाबात 2024 के या 23 के जो भी इलेक्शंस हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, पार्लिमान के, आप उसके लिए नाअहल हो जाएंगे। हो गया जी मामला। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए। उस वक्त मकसद ये था कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से फारिग करें। फिर दूसरा मकसद आ गया कि पीटीआई का बल्ला भी फारिग करें। बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट कर दिया इमरान खान ने कि ये मेरे उम्मीदवार होंगे। फिर उन्होंने इलेक्शंस करा दिए। इलेक्शंस करवाए तो कोई मुखालफत में पैनल नहीं आया। अब पैनल नहीं आया तो पीटीआई के कानून के मुताबिक वो चीजें या फिर बाकी जमातें जिस तरह बला मुकाबला होती हैं वी अनअपोज जमा करा दी गई। और उस दिन ही जनाब चाबी वाले खिलौने अकबर एस बाबर को लॉन्च कर दिया जाता है। तमाम सियासी जमातें चीख उठती हैं, पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात मजाक थे, ये है वो है, जैसे खुद तो इन्होंने इनके करोड़ों वोटर्स हैं और वो सारे इनको सपोर्ट और वोट करके भिजवाते हैं। खैर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किए, नोटिस किए। फिर एक समातें होती हैं, उस समातों में अली जफर उड़ा के रखते हैं, लेकिन फिर बोग्स पे मबनी फैसला कर दिया जाता है। फिर पीटीआई हाई कोर्ट पेशावर चली जाती है, वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है। इलेक्शन कमीशन उनके अगेंस्ट जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले अपील के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच पीटीआई को फेवर कर देता है। फिर वो इलेक्शन कमीशन फरीक बन के, जमात बन के, नंगा होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब यहां तक तो बल्ला पीटीआई को मिल गया था। मतलब पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी जजेस ही हैं, उन्होंने भी यही कानून आइन पढ़ा हुआ है, उनके पास भी यही इलेक्शन का एक्ट था, इसके पास भी यही इलेक्शन कमीशन के वकील थे और यही पीटीआई के वकील थे। एक जज जानेबदार हो सकता है, चलें 2 जानेबदार हो सकते हैं, तीसरा जज तो जानेबदार नहीं था। पर इन तीनों जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया अलग अलग फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जब जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मामले के ऊपर अपील करता है, जो अपने फैसले के अंदर वो लिखता है कि तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल हमारे रिकॉर्ड में असद उमर है, इन्होंने उमर अयूब के दस्तखत से चीफ फेडरल इलेक्शन कमिश्नर जो है तैनात किया है, लिहाजा ये गैर आईनी काम हुआ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब के पास जब मामला जाता है तो वो फौजिया कसूरी को निकाल के बैठ जाते हैं, अकबर एस बाबर को निकाल के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं जी आपके फलां, आपके तो पुराने बंदे हैं, आपने बानी अराकीन को क्यों नहीं शामिल किया, ये फिर बैरिस्टर गौहर को क्यों बनाया। फिर हामिद खान से पूछते हैं, फिर वो नियाजी साहब से पूछते हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब से, और फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी उनको फिर आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। खैर वो ऐसे ऐसे सवालात पूछना शुरू कर देते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि जनाब वाला मुस्लिम लीग नून के भी इंटर पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला हुए हैं। उन्होंने कहा वो बड़े बंदे वो बन सकते हैं, बड़ी हस्तियां, मतलब आम वर्कर ना आए, आप चाह रहे हैं कि हस्तियां हैं तो वो ठीक है। सुभान अल्लाह, ये एक दोहरा म्यार था सुप्रीम कोर्ट का। फिर एएनपी का कल ही फैसला होता है, इलेक्शन कमीशन उनको इंटर पार्टी इंतखाबात ना करवाने के ऊपर, पीटीआई करवा रही है, 2 दफा इंटर पार्टी इंतखाबात करवाती है, बावजूद उसके उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उसको निशान नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी
जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मई 2023 में करवाने थे, उसको पहले 6 महीने का वक्त दिया गया था, फिर उनको 6 महीने का वक्त और 20,000 रुपए का जुर्माना कर देगा। कोई इस वक्त कोविड की सिचुएशन नहीं है, बावजूद उसके उसको जो है वो 20,000 रुपए जुर्माना करके निशान दे दिया जाता है। और दूसरी जानिब कहा जाता है लेकिन नहीं, उनका वक्त रहता है, उनका साल रहता है, ये है वो है। मतलब जहन बिल्कुल क्लियर था कि हमने दोहरा म्यार दिखाना है। फिर इलेक्शंस, आम इंतखाबात साफ और शफाफ मुनसफाना हूं या ना हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायजीसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, ये फरमा रहे हैं कि भाई इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, ये जमहूरियत के लिए जरूरी है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के होने चाहिए, बाकी किसी जमात को उन्होंने पूछा ही नहीं है। शर्म तो नहीं आती होगी ना इस तरह, मतलब ये की मतलब क्या यार, शर्मिंदगी का भी आपको मुजाहरा कर लेना चाहिए था कि यार इस तरह से क्या बात कर रहे। खैर, बैरिस्टर अली जफर ने अच्छे दलाइल दिए, उन्होंने सारे मौक़िफ़ पेश किया किस तरीके से, वो एक पूरी आपने लाइव प्रोसीडिंग सुनी है, और जो दोहरा म्यार है वो कल सामने आया है। और पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना जो मंसूबा है, वो थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि ये कहना प्रीमेच्योर होगा कि वो पीटीआई प्रॉपर इलेक्शन से या फिर असम्बलियों से बाहर हो गई है। देखिए अभी उनके उम्मीदवार आज़ाद हुए हैं। अगर तो तहरीक इंसाफ बेहतर हिकमत अमली के तहत जाती है और अपने उम्मीदवारों को पोर्ट्रे करती है, उम्मीदवार तो पहले बता चुके हैं, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल करें, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर अपने उम्मीदवारों की जो है वो प्रमोशन करे कि इस कौमी असम्बली का हल्का ये है, सूबाई असम्बली के ये हल्के हैं, तो ये हमारे उम्मीदवार हैं, ये तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब खान जो हैं वो वीडियो मैसेजेस के जरिए हर ज़िले के, हर डिवीजन के उम्मीदवारों के हवाले से अपने पैगामात पहुँचाएँ और ये साथ तस्वीरें भी लगाएँ। पीटीआई ने वेबसाइट के ऊपर पोर्टल भी बना दिया है, वहाँ से भी लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टर्स, बैनर्स छपवाएँ और वो पीटीआई के नॉमिनेटेड उम्मीदवारों की तरफ से वो जारी हों, तो ये एक तरीका अख्तियार कर सकते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के ये जो नॉमिनेटेड या फिर जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं, ये इलेक्शन जब तक कॉन्टेस्ट करते हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन जब तक होता है, तहरीक इंसाफ इस दौरान इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा शफाफियत के साथ, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कहता है, पहले उनसे रब्ता करें कि भी कैसे चाहते हैं आप, वो कंडक्ट करवाए, इस्लामाबाद में कंडक्ट करवाए, तमाम मीडिया को बुलाए, तमाम के नॉमिनेशन पेपर्स वसूल करे, तमाम को लड़ने का मौका फराम करे, जो वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आएँ, लड़ें, प्रॉपर वक्त दें, और उनके पास काफ़ी वक्त है, आएँ कि लड़ें, जो इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं तो आएँ, हम आपको सपोर्ट करते हैं, पैनल दें, अपना सारे मामलात करें, क्लियर करवाएं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें जमा करवाएं। और जब ये जमा करवा लेंगे और इस दौरान भरपूर कोशिश करें कि इनको एक्सेप्ट किया जाए, इलेक्शन कमीशन इनके सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, और फिर जब ये आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन अगर जीत के आ जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के अंदर इनको शामिल करें। तहरीक इंसाफ की शमूलियत के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी अनलेस के, बाकी तो आईन कानून तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अब वेरीफाई वैलिड होगी ये बात, लेकिन फिर भी एक्सपोज इनको करते रहें, इनको फिर पीटीआई में शामिल करने के लिए कहें। पीटीआई में अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ क्लेम कर लेगी कि हमें जो बाकी हमारी नशिस्तें हैं रिजर्व सीट्स की वो भी दे दें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर MWM शिरानी साहब या फिर कोई और जो जमात इनकी है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें से किसी एक दोस्त की सीटें निकलवाएं, उधर सपोर्ट करें उनको, और फिर उसके अंदर वो शामिल करवा के अलायंस बनाकर वो रिजर्व सीट्स हासिल करें। तो अभी भी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो डटे हुए हैं, वो कहना मुकाबला तो करेंगे। ये था आज का व्लॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।